विभूषित जगत गुरु वंदन बारंबार कृपा अनुग्रह कीजिए जीवन हो साकार। श्रृंगेरी गोवर्धन ज्योतिर्सारदामार विश्वनाथ काशीपुरी राजेन काली मां। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप सबके बीच पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर डॉक्टर राधे चेतन द्वारा आप सबको मां नर्मदा की पुनीत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। हमारे ग्राम भटवली के समस्त भक्तजन, दुर्गानगर के समस्त भक्तजन, शक्ति स्वरूप माताएं बहनों, संगीत वादक, आचार्यगण एवं गौतम जी और समस्त भक्तों को अभिनंदन। राम नाम नदिया, राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सहज बही जाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए बम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए 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 बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए बम ब्रह्मो नहाए। ब्रह्मा नहाए बम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए बम ब्रह्मो नहाए। ब्रह्मा नहाए बम विष्णु नहाए। ऐसे ये नहाए अपन डमरू बजाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए बम कोई कोई नहाए। ऐसे ये नहाए अपन डमरू बजाए बम कोई कोई नहाए। योगी न जाए और डमरू बजाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए बम कोई कोई नहाए। साधु नहाए बम संत 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 नहाए। नारद नहाए अपन बीणा बजाए बम कोई कोई नहाए। नारद नहाए बम वीणा बजाए बम कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन बीणा बजाए बम कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन वीणा बजाए बम कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया
राम नाम न दिया, श्याम नाम न दिया तो गमा बही जाए, हमें कोई कोई न आया। राम नाम न दिया सुगम वही जाए, हमें कोई कोई न आए। राम नाम न दिया सुगम वही जाए, हमें कोई कोई न आए। योगी नहाय बम भोगी नहाय, योगी नहाय हमें भोगी नहाय। योगी नहाय बम भोगी नहाय, योगी नहाय हमें योगी नहाय। तुलसी नहाय अपन मानस बनाए, बम तुलसी नहाय हमें मानस बनाए, जमें कोई कोई नहाय। तुलसी नहाय अपन मानस बनाए, बम कोई कोई नहाय। तुलसी नहाय अपन मानस बनाए, जमें कोई कोई नहाय। राम नाम न दिया हमें बही जाए, हमें कोई कोई न आए। काली मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। यहाँ से ग्वारी घाट से जब भगवती नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा था, देवलोक में डुंडी पिट गई। भगवान शिव की सुकुमारी मेकल की पुत्री नर्मदा सर्वदा सुख बहाने वाली भारत में प्रवाहित हो रही है। अपन सब चल करके भगवती नर्मदा के दर्शन करें, वहां भोग बना करके और भगवती नर्मदा को भोग लगाएं। भोग प्राप्त करने के लिए नर्मदा अवश्य प्रकट हो। समस्त देवताओं ने तैयारी करी। ग्वारी घाट के थोड़े आगे देखो आप जाकर के, दुर्गा ने तप कियो नर्मदा के तीर में, यही से दरोगा घाट साथियों कहायो है। भगवती दुर्गा ने नर्मदा के तट पे आकर के तपस्या करी, इसलिए वह दुर्गा घाट से धीरे धीरे बदलते बदलते वो दुर्गा इस जगह पे दरोगा घाट हो। आगे चल करके देवताओं ने ज्योनार करी नर्मदा के नीर में, देवताओं ने ज्योनार करी नर्मदा के नीर में, ऐसे ज्योनार घाट साथियों कहायो है। समस्त देवताओं ने आकर के आज समस्त देवताओं ने आकर के नर्मदा के तीर पे आकर के चूल्हे बनाए, चौकी बनाई, पटा बेलना बनाए और सभी देवताओं ने नर्मदा के बीच में, ये दरोगा घाट के थोड़ी आगे यमुनार घाट कहलाता है। जब जल खुल जाए आप जाकर के देखें तो वहां सारे के सारे पात्र आपको निर्मित मिलेंगे।
वहां जब देवताओं ने जौनार बनाई तो मां भगवती नर्मदा जौनार प्राप्त करने के लिए देवताओं के सामने प्रकट भई और देवताओं ने मां भगवती नर्मदा का सम्मान किया। सम्मान करके समस्त देवताओं को आशीर्वाद देते हुए नर्मदा आगे की ओर बढ़ती हैं। तिल तिल तपस्या करी संतों ने जान लो, तिल तिल तपस्या करी संतों ने जान लो, यही से तिलवारा घाट साथियों कहायो है। तिल तिल जरा जरा नर्मदा के तट पर बैठ करके उत्तरांचल से पधारे सारे महात्मा नर्मदा के पावन तट पर तपस्या करने के लिए आ गए। जिन महात्माओं को जगह मिली वो किनारे पे बैठ के तप करने लगे, जिनको जगह नहीं मिली वो वृक्षों के ऊपर चढ़ करके तपस्या करने लगे। ऐसी मां भगवती हमारी नर्मदा है। आगे फिर चल के नर्मदा जी फिर बढ़ती है आगे की ओर। लंबे हाथ तान के संत जन टेर रहे, यही से लम्हे घाट साथियों कहायो है। लंबे हाथ तान करके नर्मदा का नाम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर कर रहे हैं, इसलिए शायद लम्हेटा घाट नाम पड़ा। फिर आगे मां भगी तो सबको तो यहाँ नर्मदा के तट पर तपस्या करने के लिए जगह मिल गई थी, लेकिन महाराज भृगु को कोई जगह नहीं मिली, न वृक्षों के ऊपर न तराई में। तब भृगु ऋषि ने नर्मदा के जल में लेट करके तपस्या प्रारंभ कर दी। नर्मदा के जल में भृगु ऋषि तपस्या कर रहे थे। नाम सुना होगा भृगु ऋषि, वो बहुत तेज तपस्या के धनी, वरदान के धनी, बड़े ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे। उन्हीं ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण के धीरज को देखने के लिए उनने जाकर के छाती पे एक लात मारी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे ऋषिवर, यह छत्री का कठोरा है, कठोर हृदय है, शायद कहीं आपके पैर में दर्द ना हो गया हो, मैं आपके पैरों की वंदना करता हूं, आपके पैरों को चापाता हूं। वही भृगु ऋषि नर्मदा के तट पे आकर के तपस्या करने लगे। भृगु ने तपस्या करी नर्मदा के तीर में, भृगु ने तपस्या करी नर्मदा के तीर में, यही से तो भृगु क्षेत्र शायद कायो है। वहां का जितना पत्थर था सारा का सारा पत्थर मार्बल का बन गया, तक मार्बल हो गया, सफेद हो गया, और वह क्षेत्र भृगु क्षेत्र के नाम से आज भी प्रख्यात है। इसके बाद आगे मां नर्मदा बढ़ती चली गई, जल उनका पहाड़ों को तोड़ते हुए चला जा रहा था। सरस्वती जहां बीणा बजा रही थी वहां सरस्वती घाट बन गया, और भृगु ऋषि के कारण आज धीरे धीरे वो भेड़ा घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भेड़ा घाट के आगे मां भगवती नर्मदा आगे बढ़ती हैं और बहुत दूर तक चलती जाती हैं, पहाड़ों को तोड़ते हुए
रद्द मद्द करते हुए अपनी धारा को प्रवाहित करती चली जा रही हैं। और पीछे से मगर पे बैठी हुई, हाथ में सेव को लिए हुए, त्रिशूल को धारण किए हुए, लक्ष्मी के द्वारा दिया हुआ कलश हाथ में लिए हुए नर्मदा आगे बढ़ती चली जा रही है मगर पे सवार होकर। आगे चल के ब्रह्मा जहां तप कर रहे थे नर्मदा के तट पर, ब्रह्मा ने आकर के जहां तप किया था वहां मां भगवती नर्मदा पहुंचती है। ब्रह्मा ने तप कियो नर्मदा के तीर में, ऐसे ब्रह्मांड घाट साथ योग ब्रह्मा के कारण ब्रह्मांड घाट हो गया। और आगे नर्मदा जी जाती हुई सीधे धावड़ी कुंड में जाकर के प्रवेश करती हैं। और धावड़ी कुंड में जाकर के वहां जितने भी पत्थर थे, बड़ा भारी बहुत गहरा कुंड बनाती हैं। और जितने पत्थर सबको गोल करते हुए वहां बाण शंकर को उत्पन्न कर देती हैं। हम राधे चेतन को लेकर के वो धावड़ी कुंड गए थे। 80 कोस की घाटी झाड़ी है वो, और 80 कोस की घाट झाड़ी को पार करके हम जीप के द्वारा वहां गए थे। और वहां से शिव जी ला करके बहुत से यहाँ हमने अपने गांव वालों को बांटे, बहुत जनता को भी बांटे, और कोटा में एक भोलेनाथ की वहां स्थापना की। आगे चल के नर्मदा जी कोटेश्वर पहुंचती हैं। कोटेश्वर में कोटिया जी रहते थे, बहुत गरीब थे, निखाद थे जात के। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो 84 कोस की घाटी है, उसके ऊपर केवल भील ही भील बसते हैं। कोटिया भील वहां तपस्या कर रहा था। घर के बच्चों ने कहा आज हमारे पास में भोजन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप कोई व्यवस्था करके लाएं, बच्चे भूख से पीड़ित हो रहे हैं। कोटिया भील वहां से चल दिया और वहां से चल करके विचार करते हुए चला रहा, थक गया। कहीं कोई पशु पक्षी उसे शिकार के लिए नहीं मिला। धनुष बाण टांगे हुए आकर के थक गया था। नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा था, जाकर के अपने पशुओं से नर्मदा का जल पिया और बोले इस नदी के किनारे में जरूर कोई न कोई पशु आएंगे, मैं उन्हें मार करके घर ले जाऊंगा, बाल बच्चों की भूख को तृप्त करूंगा। थक गया था। एक वृक्ष लगा हुआ था, वृक्ष के पास देखा एक बड़ा पत्थर रखा था। पत्थर के पास कुछ पत्ते पड़े हुए थे, कुछ फूल पड़े हुए थे। पड़े होंगे, क्या करना। वो जाकर के उस पत्थर से टिक गया, आराम करने लगा। अपनी पूरी पीठ का टिकोना भगवान शिव को लगा दिया। अब वो टिका रहा। थोड़ी देर उसने जैसे ही गर्दन उठा के देखा तो 2 खरगोश सामने। अरे ये पत्थर नहीं है, भगवान है कोई। देखा तो चारों तरफ से भगवान है। ये 2 खरगोश बाण माया, एक बाण से दोनों खरगोश मर गए। दोनों खरगोश को उठा के लाया। बोले उन लोग कहते हैं ये भगवान है, इनको भोग लगा। लेकर के आया, बोले भगवान भोग ये स्वीकार करो ताकि हम इस भोग को ले जा करके अपने बच्चों को प्रदान करें। अब भगवान से उन्हें भोग खाई नहीं। अच्छा तुम्हें शर्म लग रही है,
ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक, ये कच्चा है, इसको हम पका के लाए। पत्थर से पत्थर मारा, आग लगाई, दोनों खरगोशों को उसको जलाया और जला करके भगवान शिव के सामने रख दिए। अब पाओ, अरे अब तो नहीं पा रहे, अब तो पका पकाया है, कोई कच्चा सो रहा हुआ। अच्छा पानी नहीं है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। गया, अपने मुंह में पानी भरा और ला करके वहीं सामने भगवान के ऊपर बोला, ये आप पानी पी लेना, अभी भोग रखा। अपनी लंगोटी उतारी, नग्न हो गया है और लंगोटी का पर्दा लगा दिया। अच्छा आपको शर्म लगी है, इसलिए पर्दा के अंदर आप भी भोजन कर लो। जैसे लंगोटी अलग बाहर करी, देखिए कोटिया ने भगवान शिव के बाएं आंख से आंसू की धाराएं बह रही। अरे आप रो रहे हो, आंख खराब हो गई है आपकी। अच्छा चिंता मत करो, मैं अपनी आंख आपकी आंख की जगह पर लगा दूंगा। बाण से अपनी आंख निकाली कोटिया ने और तत्काल भगवान शिव के आंख में आंख लगा दी। उसकी त्याग और तपस्या को देख करके भगवान की दूसरी आंख से आंसू आने लगे। अच्छा दूसरी आंख भी आपकी खराब हो गई, मेरे पास एक और है, आप चिंता न करें। तत्काल बाण को लिया, देखा यहां लगेगा, यहां है, यहां बाण को रख दिया और पैर का अंगूठा उठाया। जिस आंख से आंसू निकल रहा था उसी आंख में अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। क्यों? मैं भूल न जाऊं, कहीं कहीं न आंख लग जाए, इसलिए पैर का अंगूठा लगा दिया। और पैर का अंगूठा लगा करके जैसे ही अपनी आंख निकालने के तैयार हुआ, वैसे ही भगवान शिव उस पत्थर से प्रकट हो गए। पशुपति शिवि महेश्वरा ईश्वरा सर्वीसाना संक्रन चंद्रशेखरा भूतेशा खंड परसो ग्रीसो ग्रीसो बड़ा मृत्युंजय कर दिवासा अपना के प्रमथा जपा उग्रह कपर्ति श्रीकंठा सिद्धगंठा कपाल व्रत वाम देवो महादेव। भगवान ने तत्काल उसकी दूसरी आंख अच्छी कर दी। बोले भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो मुझसे। उसने कहा मैं क्या मांगूंगा, क्या आवश्यकता मुझे? बोले एक काम करो, तुम भोग लगा रहे ना? बोले हाँ। बोले नदी बह रही ना? बोले हाँ। बोले उस नदी से इनको धो तो लाओ, इसमें तो धूल लगी हुई है, धूल हटाने के लिए जल से इसको धोना पड़ेगा। भगवान शिव की बात को मान करके वह कोटिया जाकर के जैसे ही नर्मदा के जल से उन दोनों खरगोशों को धोता है, वैसे ही खरगोश कूद कूद करके फोदक फोदक करके भागने लगे। नर्मदा के जल में इतना प्रभाव का मरे को भी जिंदा कर दे, और जितना नहीं मरी हुई हड्डियों को भी पाखाड़ बना देती है, शिव बना देती है, गौरी शंकर बना देती है। नर्मदा में इतना बड़ा प्रभाव है, हमने तो वो प्रभाव देखा है। जिसका है पैसे से हाथ खाली, वो जमाने के काबिल नहीं है, और हम गरीब के दिल पर जो बीती वो बताने के काबिल नहीं है। दुनिया में एक पैसा, पैसा से कोई बड़ी चीज नहीं, पैसे पे नाचती आज सारी दुनिया, अब पैसे से कोई बड़ी अमीरों की बस्ती में
अमीरों की बस्ती में गरीबों की हस्ती क्या जाने। अमीरों की बस्ती में गरीबों की हस्ती क्या जाने। अरे आंख से जो निकल रहे हैं आंसू एक गरीबों वो बहाने के काबिल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, नर्मदा के तट पर हम एक धोती पहन के आए थे और एक एक बच्चे को 8 वर्ष का लेकर के आए था। जैसे घास तन पे हुए फटा पैंट था और एक ऊपर शर्ट। आज देख रहे हो नर्मदा की कृपा। बड़े बड़े यज्ञ आप लोगों ने कर डाले और अभी भी अगर हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पुनः इस वर्ष आरोग्यता एवं दीर्घायु के लिए जल कल्याण के निमित्त महामृत्युंजय यज्ञ किया जाए। हमारे बीच में हमारे प्रिय पुत्र स्वरूप धर्मपुत्र जगत बहादुर अनु सिंह आपके सबके बीच में आए हुए हैं, जो आपके नगर निगम में अध्यक्ष हैं। वो महापौर जो पौर को जाकर के देखे घर घर की पौर को कि वो पौर साफ है कि नहीं। पौर किसको कहते हैं? घर के बाहर जो निकलते हैं, दरवाजे के बाहर जो जगह रहती है उसे पौर कहते हैं, उसे पौर द्वार कहते हैं। पौर पे दीप जलाना चाहिए, साफ सफाई पौर की रखना चाहिए। और राजा महाराजा कोई भी आते हैं तो पहले पौर पे आते हैं, बाद में दरवाजा खुलता तब कहीं अंदर जाते हैं। वो पौर द्वार है। और उस यज्ञ के सर्वाधिकारी जगत बहादुर अनु सिंह जी रहेंगे। देहरी पे दीप जलाते चमक चमक जलियाते। देहरी पे चमक चमक चली आती। देहरी पे दीप जलाते चमक चमक चली आते। दहरी पे दीप जलाए चमक चमक चली आती। वे तो चमक चमक चली आती, वे तो चमक चमक चली आते। चमक चमक चली आती, देखो चमक चमक चली आती। देहरी पे दीप जलाते चमक चमक चली आते। दहरी पे दीप जलाए चमक चमक चली आती। देहरी चमक चमक चली आते। दहरी पे दीप जलाए चमक चमक चली आती। बाबोता देख कर अंदर वहां चली आते। बाबोता घर देख बाद तो अंदर फिर चली आते। देहरी पे दीप जलाते चमक चमक चली आते। दहरी पे दीप जलाए चमक चमक चली आती। हमारे आमनपुर में कई घरों में आज भी
देहरी पे दीप जलाया जाता है और यहाँ हमारे भटोली गांव में भी हर घरों में दीप जलाया जाता है। काली धाम में भी दरवाजे पे दीप जलाया जाता है। माँ भगवती, नर्मदा, लक्ष्मी, सरस्वती सब उस दीप को देख करके चली आती हैं। और हम इतना कहकर के अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबसे यही कहते हैं कि माँ नर्मदा कि दर्शन स्नान ना कर सको तो मत करो, लेकिन दर्शन और उसे प्रदूषित मत करो, उसके ऊपर कचरा मत फेंको। दीप जलाओ, मिट्टी के दीप सस्ते मिलते हैं, वो जला करके नर्मदा के तट पर रखो। मां नर्मदा उस दीप को बड़े प्रेम से स्वीकार करेगी। नर्मदा मत डालो तो न सड़ जाएंगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा। नर्मदा जी खुद कहती है कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मात हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मात हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मांग हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मांग हूँ। मुझे ना प्रसूदित करो, मुझे ना प्रसूदित करो, मैं तेरी मात हूँ। मुझे ना प्रदोषित करो, मैं तेरी मात हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मांग हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मांग हूँ। मुझे ना प्रदूषित करो, मैं तेरी मात हूँ। कहती नर्मदा मैया मैं तेरी मात हूँ। तेरी मात नर्मदा मैया के जय हो। नर्मदे